बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं सच क्या है। नाज़रीन, आज का सच है बहुत ही अहम स्टोरी, और वो स्टोरी है बिलाल यासीन की, रहनुमा मुस्लिम लीग नून की, जिनको लाहौर में सरेआम गोलियां मार दी गईं। रहनुमा बिलाल यासीन पर हमले की तहकीकात में बहुत अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। किसने क्यों लीगी रहनुमा पर फायरिंग की, ये भी हम आपको बताएंगे। दुश्मनी का मामला था या कुछ और बिलाल यासीन ने क्या कुछ और बताया। फायरिंग करने वालों का मकसद क्या था, पुलिस ने अब तक क्या तहकीकात की, होश उड़ा देने वाले हकायक नाजरीन सामने आ चुके हैं। नाजरीन, हम आपको बताएंगे कि ताज़ा तरीन तहकीकात के मुताबिक लीगी एमपीए पर किसने गोली चलाई, तो उसका जवाब यह है कि उन पर गोली चलाने वाले कोई और नहीं थे बल्कि उजरती कातिल थे। यानी ये बात तय हो चुकी है कि ये काम किसी ने उनको असाइन किया था और ये काम उन्होंने उजरत के इवज किया है। अब उजरत के इवज क्या होता है, इसकी तफसीलात भी हम आपको आखिर में बताएंगे, क्या क्या पहलू सामने आ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। नाज़रीन, अहम बात यह है, इसमें डेवलपमेंट ये है कि मुलजिम जिस पिस्टल से फायरिंग कर रहे थे वो फरार होते हुए, गौर से सुनने वाली बात है कि फरार होते हुए उनके हाथ से गिर पड़ा था। मुलजिमान के फरार के दौरान की सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आई थी और उसमें ये देखा जा सकता था कि उनके हाथ से वो पिस्टल गिर गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक जाए वकुआ के करीब मिलने वाले पिस्टल को अब फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है, क्योंकि फौरी तौर पे पुलिस ने उसको जो है वो ढूंढ लिया था। और वो किस नेचर का था, क्या था पिस्तौल? नाजरीन, था तुर्किश 9mm। पिस्टल किसके नाम पर रजिस्टर था, तहकीकात इस हवाले से की जा रही हैं। लेकिन आपको ये बताते चले कि वारदात में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल नीला गुंबद असला मार्केट से ख़रीदा गया था, जहां से अब 3 डीलर्स को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे अब तफ्तीशी अमल जारी है। इसके अलावा बिलाल यासीन ने, अब हम आपको बताएंगे कि बिलाल यासीन ने जो दरख्वास्त थाने में दी है उसमें ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया है, उसमें बड़ी गौर करने वाली बात है। बिलाल यासीन ने कहा है कि साबिक काउंसलर मियां अकरम को मिलने मोहनी रोड आया था। अब मोहनी रोड के इलाके में वो पैदल जा रहे थे। इस हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने मस्जिद में नमाज अदा की, उसके बाद वो पैदल जो है वो काउंसलर मियां अकरम को मिलने जा रहे थे। मियां अकरम के घर के बाहर बगैर नंबर प्लेट वाला जो मोटरसाइकिल है, इस पर 2 हमला आवर आए, जिन्होंने जीन्स की पैंट और जैकेट्स पहन रखी थी। उन्होंने मोटरसाइकिल से उतरकर जान से मारने के लिए फायरिंग कर दी, यानी उतरते साथ ही उन्होंने फायरिंग कर दी। एक फायर पेट में लगा जबकि दूसरा बाई टांग में लगा, तो मैं गिर गया। अब इस सारे मौक़िफ़ के ऊपर वज़ीर आला जो पंजाब हैं उनको भी बड़ी परेशानी लाहक हुई। इन्होंने नोटिस तो लिया हुआ है, आपको पता है, तो उन्होंने सख्त अहकामात जारी किए कि जी फ़ौरन तहकीकात करके मुलजिमान को पकड़ा जाए। उन्होंने इस हवाले से बिलाल यासीन को भी फ़ोन किया और उनकी खैरियत दरियाफ़्त की। यहाँ पे लीगी अरकान जो लीगी रुकन हैं, रहनुमा हैं, उन्होंने तमाम वाक़े की तफसील बताई है उस्मान बुज़दार को। अब वो तफसीलात क्या है, अपने हवाले से वो ये है कि बिलाल यासीन साहब का कहना था कि कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह हमला होगा। अब उनका मौक़िफ़ ये है कि मैंने तो भाई किसी को कभी नुकसान पहुंचाया ही नहीं, और अगर मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया तो मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। यानी दुश्मनी के हवाले से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि वो ही कहते हैं कि मैं तो समझ रहा था कि ये डॉल्फिन वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जैकेट्स इस तरह की पहनी हुई थी कि ऐसा उनको लगा जैसे कोई डॉल्फिन के 2 लोग आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, वो हमलावर था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली बिलाल यासीन के कत्ल में मुलव्विस मुलजिमान की शनाख्त भी कर ली गई। अब वो शनाख्त कैसे की गई है कि सेफ सिटी अथॉरिटी ने कैमरों से हासिल होने वाली जो फुटेज थी उसकी मदद से मुलजिमान की शनाख्त हो चुकी है। अब पुलिस हुकाम का इस हवाले से ये कहना है कि इस मतलब वाक़े पे जो भी मुलजिमान हैं उनको पकड़ कर रहेंगे और उनकी तलाशी के लिए खसूसी जो है वो छापे मारे जा रहे हैं, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा ताकि मेन पीछे पता लग सके कि ऐसा हुआ क्या।
नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस हमले के पीछे मुमकिन मकासद क्या हो सकते हैं। एक तो पहलू ये है कि मुमकिन तौर पर बिलाल यासीन की किसी के साथ दुश्मनी थी और ये किसी मुखालिफ का काम है, क्योंकि उजरती कातिल जो है वो मुखालिफिन की तरफ से ही ज़्यादातर आते हैं। कोई पैसे क्यों देगा, कोई ना कोई दुश्मनी तो होगी ना जी। और अब ये भी तय हो चुका है कि वो जान से मारने नहीं आए थे, क्योंकि जो स्टाइल है इस वाक़े का वो ये है कि एक टांग पे गोली मारना और एक पेट में गोली मारना, उससे मतलब मुमकिन तौर पे ये लगता है कि वो जो है कोई पैगाम देने आए थे कि जो दुश्मनी के हवाले से ही हो सकता है, जो अब सिर्फ बिलाल यासीन ही जानते हैं। लेकिन बिलाल यासीन साहब इसका इनकार कर रहे हैं। अब वो इनकार कर रहे हैं जो भी कह लें, लेकिन सियासत में तो दुश्मन भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, ना बताएं तो अब उनकी मर्जी है। अब दूसरा पहलू, ज़रूरी नहीं है कि हो भी उनकी कोई दुश्मनी। अब दूसरा पहलू इसमें यह निकलता है नाजरीन के बल्दियाती इंतखाबात का मरहला भी सर पर है, और इस हवाले से भी मुखालिफिन की कड़ी नज़र है। मुस्लिम लीग नून की जो स्टैंडिंग है ज़ाहिर है लाहौर में और पंजाब में वो एक मतलब बड़ी स्टैंडिंग है, और वो बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है पंजाब की। तो इस सूरत हाल में भी जो मुखालिफिन हैं उनको, उनके लिए बड़ा इम्तिहान है। अब बड़ा इम्तिहान में वो क्या कुछ करने चाहते हैं या वो इस तरह के हद पे आके करना चाहते हैं, ये भी एक मुमकिन पहलू है। और तीसरा पहलू ये निकलता है जो बहुत ही ख़तरनाक पहलू, और वो पहलू ये है कि लाहौर को भी जैसे कराची के हालात थे उस तरह की बनाने की कोशिश की जा रही है। और पैगाम क्या दिया गया है उसमें? पैगाम ये दिया है कि जब एक बड़े नाम को सरेआम गोलियां मार दी गई हैं तो फिर किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। और वो नाम कोई आम नहीं है, बिलाल यासीन का बड़ा नाम है लाहौर में, और वो मोनी रोड पे जो नून लीग का गढ़ है। और इससे पहले भी इस हवाले से आबिद बॉक्सर समेत बहुत से लोग इस बात का खदशा जाहिर कर चुके हैं कि लाहौर में गुंडों और बदमाशों की पुश्तपनाही की जा रही है, पर्ची सिस्टम लाने की भी कोशिश है, वरना ऐसा बड़ा वाक़या लाहौर शहर के गढ़ में, वो भी किसी बड़े सियासतदान के साथ, नाजरीन समझ नहीं आता, इतना आसान काम नहीं है। तो इन तमाम पहलुओं को जहन में रख के सोचिए समझिए, क्योंकि पाकिस्तान